الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. आज हम इंशाल्लाह सूरह मुल्क की आयत नंबर 19 को ग्रामेटिकली एनालाइज करेंगे। आयत नंबर 18 में हमने देखा था कि यकीनन उन लोगों ने झुठलाया जो इनसे पहले थे, तो याद करो कैसा हुआ मेरा अजाब। यानी कि इससे पहले आयत नंबर 16 और 17 में एक में जल्जले के बारे में जिक्र था और एक में पत्थरों की बारिश का जिक्र हुआ। तो यहाँ पर जो है वो अल्लाह ताला आगाह कर रहे हैं कि जिन लोगों ने झुटलाया था, आप इनसे पहले जिन लोगों ने झुटलाया था, तो उनका अजाब याद करो कि कैसा था। तो आयत नंबर 19 को हम ग्रामेटिकली एनालाइज करते हैं, फिर इसके तर्जुमे पे बात करेंगे इंशाल्लाह। आ जो है वो हरफे इस्तिफाम है, वाव हरफे अत्फ है, लम जो है वो हरफे जाज़मा है। यानी कि आवालम 3 हरूफ यहाँ पर हमें एक साथ नजर आ रहे हैं। तो हरफे जाज़मा जो होता है वो मुजारे को मजदूम कर देता है और इसका तर्जुमा माजी के साथ खास कर देता है। तो यहाँ पर या राउ आया हुआ है, यानी कि हमजा या हरूफ मादा बाब नून से था, रआ या राउ। ठीक है, तो या राउ ना यहाँ पर था, तो उन्होंने यानी कि जमा का सीगा है यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर जो है वो एक नून गिरा हुआ है, यानी कि लम की वजह से मुजारे मजजूम हुआ है। तो फेल मुजारे बाब फाइल, यानी कि हुम फाइल और यराउ फेल, और इलत तैरी फ़ौक़हुम साफ़ातिन ये मुतालिक बनेगा। कैसे मुतालिक बनेगा अभी हम देखते हैं। इलत तैरी, इला तो हरफ जर है और तैरी जो है ये हमारे पास मजरूर इसम आ रहा है, तो ये हमारे पास मुरक्कबे जारी होगा और ये मुतालिक हो गया। आगे फ़ाउ का आ रहा है, फ़ाउ का जो है वो ज़र्फ होता है, और ज़र्फ जो है फ़ाउ का यानी कि जो अभी हम इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे कि एक्चुअल मुदाफ के अलावा कुछ और भी होते हैं जो ज़र्फ के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जिसमें फ़ौका, तहता, कुल्ला। ठीक है, तो इमामा और बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हम थोड़े से बस देखेंगे क्योंकि अभी हम इस पे बात करें। फ़ौका ज़र्फ है, ज़र्फ जब भी आएगा तो वो मुदाफ बनेगा और आगे जो मुदाफ ले चाहिए होगा, यानी कि ये हम जो है वो मुदाफ ले मुरक्कबे इजाफी की कंस्ट्रक्शन है और ये शुभ जुमला होता है। ठीक है, ये क्या है, शुभ जुमला है। तो फौकहुम साफातिन, तो साफातिन जो है ये आप इसका मतलब ही दे सकते हैं पर फैलाते। ठीक है, और ये नकीरा इस समय जमा की फॉर्म है और मंसूब है। तो ये जो है ये हाल बनेगा किसका, तैरी परिंदों का। तो तैरी जो है ये हमारे पास जुल्हाल हो जाएगा और फौकाहुम साफातिन ये हाल बन जाएगा। कैसे, यहाँ पर देखें कि क्या उन्होंने नहीं देखा, इला तरफ तैरी परिंदों की, फौकाहुम अपने ऊपर, स्वाफाती पर फैलाते हुए। ठीक है, पर फैलाते हुए। तो वो जो यहाँ पर आ गया, क्या उन्होंने अपने ऊपर परों को फैलाते हुए परिंदों को नहीं देखा। वह यक बिदना, वाव हरफ अत्फ आ गए यहाँ पर, और यक बिदना फेल आ गया, काफ बा दाल हुरूफ मादा और बाब दुआ से है, और ये हमारे पास आ गया सुकेड़ते हैं। ठीक है, यक बिदना वो सुकेड़ते हैं, माँ नहीं, युमसिकुहुन्ना थाम सकता इन्हें, इल्ला सिवाय अर्रहमान रहमान के। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कैसे हमारा ये पैटर्न जुड़ रहा है। तो यहाँ पर देखें, यराउ इला तैरी फौकहुम साफातिन, ये एक जुमला हो गया, जुमला फेलिया, और फिर वाओ आतिफा आ गया, यहाँ से दूसरा जुमला फेलिया स्टार्ट हो गया है जो कि है यक बेतना। तो यक बेतना जो है ये हमारे पास हो गया मातूफ अलई, और ये फेल बाय फाइल हो गया, फेल बाय फाइल मिलकर ये मातूफ अलई हो गया और ये पिछले ही जुमले पर अतफ हो गया। यहाँ तक अब वक्त का निशान भी आप देख सकती हैं कि आप परिंदों को देखते हैं सुकेड़ते हुए और फैलाते हुए। ठीक है, तो माँ युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान, माँ हरफे नाफिया आ गया, और युमसिकुहुन्ना जो है युमसिकु फेल हो गया, और हुन्ना जो है अटैच ज़मीर है मोनस की। तो यहाँ पर जो है ये
फेल बा फाइल और मफूल, हुन्ना मफूल बनेगा, और युमसिकु जो है ये हमारे पास फेल हो गया, और इल्ला जो है ये यहाँ पर हसर के लिए होगा, क्योंकि हमने कहा था कि अगर कलिमा अगर जो जुमला है वो नाफिया उसलूब के साथ हो, यानी कि मा ला और इन में से कोई आ जाए, तो उस सूरत में अगर इल्ला उसी जुमले में आए तो वो हसर के लिए होगा, अदरवाइज वो इस्तिस्ना के लिए होता है। तो यहाँ पर ये हसर के लिए आया है इल्ला। तो अर रहमान, रहमान, और ये मरफू फॉर्म नजर आ रही है, तो इट मीन कि ये फाइल, और ये ऐसे युमसिकु पहला सीगा तो इसका फाइल जाहिर हो सकता है अगर कोई इसम आगे मरफू फॉर्म में नजर आ रहा हो, तो ये इसका फाइल हो गया। तो अर्रहमानु फाइल, युमसिकु फेल, और हुन्ना मफूल के साथ मिलकर ये जुमला फेलिया हो गया, और तर्जुमा कुछ होगा कि नहीं इन्हें रहमान के सिवा, यानी कि अल्लाह के सिवा इन्हें कोई नहीं थाम सकता, यानी कि अल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला हम सबको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि आपने कभी परिंदों को उड़ते हुए देखा है कि वो कैसे अपने पर पहले फैलाते हैं और फिर सुकेड़ते हैं। और फिर यहाँ पर ये आपको हमें बताया जा रहा है कि रहमान के अलावा कोई है जो इनको थामे हुए है, यानी कि ये एक अकल वालों के लिए निशानी है कि परिंदे कैसे उड़ते हैं आसमान में बगैर किसी सहारे के। तो अल्लाह ताला ने उनको थामा हुआ है। ठीक है, मा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान इन्नहु बिकुल्ली शैइन बसीर। इन्ना जो है मुशब्बा बिल फेल है, तौकीद के लिए आता है, और जुमला इस्मिया में आता आया है ये। हु जो है ये इन्ना का इस्म हो जाएगा, और बिकुल्ली शैइन, बी हरफे जर है, कुल्ली मुदाफ है, और शैइन मुदाफ अलैहि है। कुल्ली शैइन मुरक्कब इजाफी होकर बी जारा के लिए मजरूर होकर ये मुतालिक बन जाएगा, और बसीर उन जो है ये खबरू इन्ना है। इन्ना अपने इस्म और अपने खबर के साथ मिलकर, ठीक है, इन्ना अपने इस्म और खबर मुतालिक के साथ मिलकर जुमला इस्मिया होकर ये एक नया जुमला बन गया। तो यहाँ पर ये अल्लाह ताला के सिवा बेशक वो हर चीज को देखने वाला है। बेशक यानी कि यकीनन, अब यहाँ जैसे हमने कहा ना कि इन्ना ताकीद के लिए आता है, तो यकीनन ये हु जो है वो अल्लाह ताला की तरफ लौट रही है ज़मीर, कि वो हर एक चीज को, हर हर चीज को देखने वाला है। तो बेशक अल्लाह ताला हर चीज को देखने वाला है। पीछे अल्लाह ताला ने 2 आयत में अजाब का जिक्र किया, फिर 18 आयत में अल्लाह ताला ने कहा कि क्या आप खौफ नहीं खाते कि जो कुछ आसमान पर है वो यानी कि तनबीह कर रहे हैं ना अल्लाह ताला एक तरह से। और फिर यहाँ पर अपनी निशानियां दोबारा हमें दिखा रहे हैं कि आपने परिंदों को नहीं देखा वो कैसे अपने पर फैलाते हैं और सुकेरते हैं, और अर्रहमान ही उन्हें थामे हुआ है, और बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। तो यहाँ पर आप देखिए ग्रामेटिकली यहाँ पर 3 जुमले बने हैं, 2 जुमला फेलिया और एक जो है लास्ट वन जुमला इस्मिया बना है। तो यहाँ जो है वो हम देखते हैं इसका थोड़ा सा तफसीर, इस पे बात करते हैं इंशाल्लाह। जी, तो इधर हमने हम देखते हैं कि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं यहाँ पर हमसे। यानी एक एक परिंदा जो हवा में उड़ रहा है, खुदाए रहमान की हिफाजत में उड़ रहा है, उसी ने हर परिंदे को वो साख अता फरमाई जिससे वो उड़ने के काबिल हुआ। इसी ने हर परिंदे को उड़ने का तरीका सिखाया। उसी ने हवा को इन कवानीन का पाबंद किया जिनकी बदौलत हवा से ज्यादा भारी जिस्म रखने वाली चीजों का इसमें उड़ना मुमकिन हुआ, और वही हर उड़ने वाले को फजा में थामे हुए है, वरना जिस वक्त भी अल्लाह अपनी हिफाजत इससे हटा ले वो जमीन पर आ गिरे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ही है, बेशक इस पे कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला ही है जो परिंदों को ये कुव्वत देते हैं, और जो भी कोई चीज आसमान में उड़ती है उसको ये ताकत दिए हुए है कि वो उड़ सके। अल्लाह के इज़्न के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाल्लाह हम मिलते हैं आयत नंबर 20 के साथ जल्दी। और जो है अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस इल्म को हमारे लिए नफा बख्श बनाए, और हमें अल्लाह ताला की निशानियां देखने और उससे सबक सीखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला एक है, अल्लाह ताला ने पूरा निज़ाम अपने हिसाब से चलाया हुआ है, अल्लाह ताला की शान बहुत बड़ी है। बस दुआ कर लेते हैं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।